पिछले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी को शुरू किया था और वहां पर किसी भी नंबर्स के डिविजिबल होने के हर प्रकार के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन 47x05 इज डिविजिबल बाई 3। एक नंबर दिया हुआ है 47x05, कह रहा है अगर इस नंबर में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो x के जगह में कौन सा डिजिट होगा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो सिंगल डिजिट में होगा, मतलब 0 से लेकर के 9 तक में ही कुछ हो सकता है, क्योंकि x जो है इस नंबर का एक डिजिट है, तो कभी भी एक से ज्यादा अंक का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा डिजिट रखें कि ये नंबर में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो कल 3 का डिविजिबिलिटी में हम बताए थे कि कोई भी नंबर में 3 का पूरा पूरा भाग तभी जाता है जब उसके सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो नंबर आता है उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो अगर इसके सभी अंकों को जोड़ें तो आप देखेंगे 4 और 7 11, 11 में 0 को जोड़ेंगे 11 और 5 16। अब यहाँ x के जगह में आप ऐसा कौन सा डिजिट रखें कि ये नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो बहुत सा नंबर संभव है, जैसे आप अगर x के जगह में 2 रख दें तो 16 और 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो ये नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड है, इसका मतलब 2 आपका आंसर हो सकता है। इसके अलावा आप कहेंगे यहाँ x के जगह में अगर 5 को रख देते हैं तो 21 जो आ रहा है ये भी तो 3 से कंप्लीट डिवाइड है, इसका मतलब 5 भी मेरा आंसर हो सकता है। तो जी बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर आपका हो सकता है। तो ये चीज आपका निर्भर करेगा आपके ऑप्शन पर कि आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन में कभी भी एक से ज्यादा सही आंसर नहीं दिया रहेगा, तो जो आपका ऑप्शन में टैली करेगा वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 2, मतलब अगर x के जगह में आप 2 को रख देते हैं तब इस नंबर में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p व्हेन 73p896 इज डिविजिबल बाई 9। यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 73p896, कह रहा है अगर इस नंबर में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो p के जगह में कौन सा डिजिट होगा। तो चूंकि ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो 9 के बारे में हम पहले एक चीज आपको बता देते हैं कि अगर कोई नंबर में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस नंबर का जब आप ds सिंगल डिजिट में निकालेंगे ना तो हमेशा 9 ही आता है। इस चीज को हम यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको दिखा सकते हैं। 9 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, 9 से 18 डिवाइड हो सकता है, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, आप कहीं तक लेके जाए 99। ठीक है, तो ये सारा नंबर का आप ds निकालेंगे ना तो 9 ही आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसका अगर आप ds निकालें, ds का मतलब डिजिट सम, अंकों का जोगफल, तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 और 1 9, यहाँ पर भी देखेंगे 7 और 2 9, ये हमेशा 9 ही आएगा। आप देख सकते हैं 5 और 4 9, यहाँ पर भी 5 4 9, यहाँ पर 6 3 9, यहाँ 7 2 9, यहाँ पर 8 और 1 9, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 9। अब यहाँ पर देखिए 9 और 9 18 हो रहा है, तो 18 तो 2 डिजिट का है, तो ds आपको सिंगल डिजिट में निकालना है। तो 18 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो आप फिर से देखेंगे कि यहाँ पर आपका 9 आ जाता है। तो कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल है उसका ds हमेशा 9 ही आता है, चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर हो। देखिए एक बड़ा नंबर आपको लेकर के दिखाते हैं, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 7 2 6 3 9 7 2 ऐसा। ठीक है, ये नंबर में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो अगर इसका आप ds निकालेंगे तो सिंगल डिजिट में हमेशा 9 ही आएगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 9 27, 27 और 7 34, 34 और 2 क्या हुआ 36। अब ये तो डबल डिजिट में है तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो आप देखेंगे 6 और 3 क्या हुआ 9 हुआ। तो कोई भी नंबर जो 9 का डिविजिबल है तो हमेशा उसका जो ds होता है सिंगल डिजिट में वो 9 ही होता है। ठीक है, तो पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा चीज क्या है कि अगर कोई नंबर को आप ds निकालेंगे तो आप 9 को नहीं भी जोड़ेंगे तो उसका ds पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस चीज को आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, जैसे कोई नंबर लिए 780954, ऐसा कोई नंबर ले लिए। ठीक है, अब इसका ds निकालते हैं और इसका ds 2 बार निकालेंगे, एक बार 9 को काउंट करेंगे और एक बार नहीं करेंगे, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका ds निकालेंगे तो क्या होगा 7 8 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 और 6 35, 35 और 4 39। अब इस 39 के भी दोनों अंक को जोड़ दें तो हो जाएगा 9 और 3 12, तो 12 को भी दोनों डिजिट को अगर जोड़ दें तब ये आपका हो जाएगा 3। मतलब ds को आपको सिंगल डिजिट में निकालना है, जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आएगा तब तक आपको निकालते रहना है। ठीक है, तो इस नंबर का जो ds हुआ सिंगल डिजिट में वो हुआ 3। अब क्या करते हैं इस बार फिर से ds निकालते हैं और इस 9 को इस बार काउंट नहीं करेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। तो अगर 9 को काउंट नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि 7 और 8 15 और 5 20 और 6 26, 26 और
4 30 होता है। तो ये जो 30 आया, इसके भी दोनों डिजिट को आप जोड़ेंगे तो फिर से आपका 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही पोजीशन में जो डीएस आया वो सेम ही आया। इसीलिए हम बोले थे कि अगर किसी नंबर का डीएस निकालना है तो आप 9 को काउंट करें या फिर नहीं करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये केवल इस नंबर के लिए नहीं, कोई भी नंबर के लिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर कोई नंबर है 79503 ऐसा, ठीक है, तो इसका डीएस अगर निकालेंगे तो अगर सभी डिजिट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 9 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 4 28 हुआ। अब 28 को भी अगर दोनों डिजिट को जोड़ दें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 हो रहा है, और 10 को भी दोनों डिजिट को जोड़ दें तो आपका 1 आया। मतलब इस नंबर का जो डीएस आया सिंगल डिजिट में वो 1 आया। अब देखिए यहाँ पर जो 9 हो रहा है ना उसको नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ 9 को छोड़ देते हैं, यहाँ 5 और 4 9 हुआ, इसको भी छोड़ देते हैं, तो बचा क्या, 7 और 3 10, ठीक है। तो इस 10 के दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो आपका फिर से 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ फिर से देख सकते हैं कि इस नंबर का जो डीएस आया दोनों ही पोजीशन में बराबर आया। 9 को काउंट किए तो भी, नहीं किए तो भी। तो जितना बार भी 9 बनेगा डीएस निकालने में उसको कैंसिल कर देंगे, उसको जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी डीएस निकालेंगे तो 9 को नहीं जोड़ेंगे तो हम लोग का टाइम जो है वो बच जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि अगर ये नंबर में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो p के जगह में क्या होगा। तो अगर इस नंबर में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब अगर इस नंबर का डीएस सिंगल डिजिट में निकालें तो 9 ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं निकाल करके। तो डीएस निकालने के लिए 9 को जोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि 9 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 9 को हटा दिए, 6 और 3 9 को हटा दिए। तो अब यहाँ पर जो डीएस आया वो क्या आया, 7 और 8 15, 15 का मतलब हुआ 5 और 1 6, तो 6 हुआ। अब यहाँ पर p के जगह में कौन सा ऐसा नंबर रखें कि ये नंबर जो है वो 9 आ जाए। क्योंकि ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो इसका डीएस सिंगल डिजिट में हमेशा 9 ही आएगा, ठीक है। तो p के जगह में आप देख सकते हैं कि अगर आप 3 रख दें तब ये नंबर 9 बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा आपका वो 3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7th डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 11। यहाँ पर एक 7 डिजिट का नंबर दिया हुआ है 4 6 3 9 3 x और 8। ये नंबर में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है तो x के जगह में क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो याद कीजिए कल हम 11 का डिविजिबिलिटी में बताए थे कि इसके सभी अंकों को अल्टरनेट एक एक डिजिट छोड़ करके जोड़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब जो बचा बाकी सभी को एक साथ जोड़ेंगे तो 6 और 9 15, 15 और यहाँ पर प्लस x 15 प्लस x, ठीक है, ये आया। तो 11 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होता है जब ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाए या फिर इन दोनों का डिफरेंट 11 या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ पर सीधा आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों को आप बराबर करना चाहें तो जो x का वैल्यू होगा वो 3 होगा। अगर x के जगह में आप 3 रख देते हैं तो 15 3 18 हो जाएगा, और नीचे भी 18 है तो ये नंबर 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, 3 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड रिप्लेस स्टार in the number 9 4 star 2 3 5 7 so that number is divisible by 11। एक नंबर दिया हुआ है 9 4 स्टार 2 3 5 7, कह रहा है इस नंबर में अगर 11 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो स्टार के जगह में कौन सा डिजिट होगा। तो पहले जैसा क्वेश्चन है 11 का डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टरनेट सभी को जोड़ेंगे, सभी अंक को, तो 9 को स्टार में जोड़ेंगे, फिर 3 में और 7 में, तो क्या हो रहा है 9 और 3 12, 12 और 7, तो आपका ये हो जाएगा 19 और प्लस स्टार, ठीक है, ये हुआ। बाकी सभी को अगर जोड़ें तो 4 2 6 और 6 और 5 11। अब ये नंबर 11 से तभी कंप्लीट डिवाइड होगा जब या तो ये दोनों का डिफरेंट 0 हो जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए, या फिर इन दोनों का डिफरेंट 11 या 11 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है। ये चीज हम बताए थे कल जब डिविजिबिलिटी का रूल बता रहे थे तब। अगर आप में से कोई भी डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, ठीक है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंट को तो आप 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टार के जगह पर आप कुछ भी रखेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंट को आप 11 कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों का डिफरेंट 11 करना चाहें तो क्यों ना हम इस टोटल का वैल्यू 22 कर दें। तो 22 में से 11 को अगर माइनस करेंगे तो 11 आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ स्टार के जगह में कौन सा डिजिट रखें कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 22 हो जाए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर 3 को रख दें तब 19 और 3 22 हो जाएगा, और 22 और 11 का डिफरेंट 11 हो जाएगा, और ये नंबर जो 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टार के जगह में आप 3 को रख सकते हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का 3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7th डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72। एक नंबर दिया हुआ है 7 डिजिट का,
56x52 कह रहा है अगर ये नंबर में 72 का पूरा पूरा भाग जाता है तो x के जगह में कौन सा डिजिट होगा। ठीक है, तो 72 के लिए क्या बताए थे कि कोई नंबर 72 से तभी डिवाइड होता है जब उसमें 9 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए और 8 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर में 9 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 8 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि ये नंबर 72 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो x के जगह में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो इसके ds को भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब इसका जो सभी अंकों को जोड़ेंगे उसमें भी 9 का भाग जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो 6 5 11, 11 और 5 16 और 6 22, 5 27 और 2 29, 29 हुआ और प्लस ये x बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा 29 प्लस x, इसको 9 से डिवाइड होना चाहिए, तभी ये नंबर में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर x के जगह में आप 7 रख दें तो 29 और 7 हो जाएगा 36, जो कि 9 से कंप्लीट डिवाइड है। इसका मतलब अगर ये नंबर 9 से कंप्लीट डिवाइड है तो x के जगह में आप 7 को रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी देखना होगा कि ये नंबर में 8 का भाग भी जा रहा है क्या, तभी वो नंबर में 72 का भाग जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप 7 रखते हैं तो ये नंबर में 8 का भाग जाना चाहिए, और 8 के लिए डिविजिबिलिटी बताए थे कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होता है तब ये टोटल नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर 7 रखते हैं तो लास्ट का जो 3 डिजिट है वो हो जाएगा 752। तो अगर इस नंबर में 8 का भाग चला जाता है तब आपका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं जाता है क्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 टाइम्स में जाएगा 72, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, तो 4 टाइम्स में जा रहा है 32 और ये डिविजिबल हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर होगा 7। मतलब अगर यहाँ x के जगह में 7 को रख दें तो ये नंबर 9 से और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा और 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7th डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले वाला बनाए थे। ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं, ये रहा आपका होमवर्क और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है इफ 10 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4y। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर कह रहा है कि 10 डिजिट का एक नंबर है 5432/1749x, ये 10 डिजिट का एक नंबर है। तो आपको वैल्यू निकालना है 5x माइनस 4y का। तो वैल्यू क्या निकालना है ये मायने नहीं रखता है, आपको समझना है कि x और y के जगह में कौन सा डिजिट होगा। अगर x और y का वैल्यू पता चल जाएगा तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि इसमें x और y के जगह में क्या होगा, और ये नंबर जो है 72 से कंप्लीट डिवाइड है। ठीक है, तो अगर ये नंबर 72 से कंप्लीट डिवाइड है तो इसको 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको 8 से डिवाइड करावें इस नंबर को तो लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करावें तो पता चल जाएगा कि x के जगह में क्या होगा। ठीक है, तो अगर 8 से डिवाइड करें 4 9 और x को, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 टाइम में जाएगा 48 1 और यहाँ पर x आएगा। तो x के जगह में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर x के जगह में आप 6 रख दें तब यहाँ 2 बार में जो है ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू है 6 हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप x के जगह में 6 रख दें तो अब इस नंबर को 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी 72 से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ अगर इसको 9 से डिवाइड करावें तो पता चल जाएगा कि y के जगह में क्या होगा। अब अगर ये नंबर को 9 से डिवाइड करावें तो इसका ds अगर सिंगल डिजिट में निकालें तो 9 ही आना चाहिए, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। तो अगर इसका ds निकालें तो 5 और 4 9 हुआ, छोड़ दिए। ठीक है, 9 को भी हटा दिए। ठीक है, 3 और 6 9 हुआ, इसको भी हटा दिए। 7 और 2 9 हुआ, इसको भी हटा दिए। तो बचा क्या, 1 बचा और 4 बचा, मतलब 1 और 4 क्या हो जाता है 5, और प्लस में यहाँ पर क्या हुआ y। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये नंबर 9 से तभी डिवाइड होगा जब इसका वैल्यू को 9 होना चाहिए, क्योंकि ये ds है इसका। तो इसका ds जो है सिंगल डिजिट में 9 होगा तभी ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि y के जगह में 4 होगा, तभी ये 5 और 4 9 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, y का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। तो x और y का वैल्यू पता चल गया, अब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x के जगह में अगर 6 रखेंगे तो 6 इंटू 5 आपका 30 हो जाएगा, और माइनस अगर y के जगह में 4 रखें तो 4 इंटू 4 आपका 16 हो जाएगा। तो 30 में 16 को अगर माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 14 आएगा। तो 14 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि इफ 11 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ √5x प्लस 8y। ठीक है, तो ये भी सेम प्रकार का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं इसको। ये 11 डिजिट का नंबर है, ये नंबर है आपका 5678x 43267 और y। इस नंबर में भी 72 का भाग जा रहा है। तो आपको जो वैल्यू निकालना है वो आपका है
5x प्लस 8y का, ठीक है। तो पहले तो हमें x और y का वैल्यू पता होना चाहिए, तब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर ये नंबर 72 से डिवाइड है तो आपका 8 और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों से डिवाइड करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि x और y के जगह में क्या रखना चाहिए। तो अगर ये नंबर 8 से डिवाइड होगा तो लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पता चल जाएगा y के जगह में क्या होगा। तो अगर आप 8 से इसको डिवाइड करें तो देख सकते हैं 8 8 64, तो 3 बचेगा। तो 3 यहाँ बचेगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर 22 के जगह में आप 2 ले लें तब ये 32 हो जाएगा और 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर इस नंबर को 8 से डिवाइड करावें तो 22 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो 22 के जगह में अगर आप 2 रख देते हैं तो अब इस नंबर को 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं 9 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। 9 से डिवाइड होने के लिए इसके सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो सिंगल डिजिट में डीएस आएगा उसको 9 ही आना चाहिए, ठीक है। और डीएस निकालने के लिए हम ये भी बताएं कि 9 को जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका डीएस अगर निकालें तो यहाँ पर देखिए 7 2 9 हो गया, इसको समाप्त कर दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, 8 बचा और आपका 6 बचा। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो 14 को अगर सिंगल डिजिट में करें तो आपका हो जा रहा है 5। तो अगर ये 5 हुआ और प्लस x बचा हुआ है तो अब यहाँ पर देखें कि x के जगह में क्या रखें कि ये 9 बन जाए, क्योंकि इसका ds को 9 होना चाहिए। तो फिर से आप कहेंगे कि x के जगह में 4 होगा, इसका मतलब y के जगह 2 होगा और x के जगह में 4 होगा। तो अब आप इसका वैल्यू निकालिए। तो अगर x के जगह में 4 रखते हैं तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 20, प्लस अगर y के जगह में 2 रखें तो यहाँ पर 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपका ये देख सकते हैं कि अंडर रूट 36 आ रहा है जिसका वैल्यू होता है 6। तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 6 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है इफ दिस 6 डिजिट नंबर दिस एंड दिस आर डिविजिबल बाय 11 एंड 72 रेस्पेक्टिवली। मतलब 6 डिजिट का 2 नंबर दिया हुआ है, उसमें से पहला नंबर में 11 का भाग जा रहा है और दूसरा नंबर में 72 का भाग जा रहा है। तब आपको वैल्यू निकालना है 5x माइनस 2y का, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 डिजिट का 2 नंबर दिया हुआ है। पहला नंबर आपका है x 35624, ये नंबर है, ठीक है। और अगला नंबर है एक, ये आपका है 1257 बाई और 4। ये 6 डिजिट का 2 नंबर है। कह रहा है ये नंबर जो है 11 से भाग हो रहा है और ये नंबर जो है 72 से भाग हो रहा है। तो आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है 5x माइनस 2y का, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप तभी निकाल सकते हैं जब x और y का वैल्यू आपको इधर से पता हो जाए, ठीक है। तो अगर ये नंबर 11 से डिवाइड है तो यहाँ से x का वैल्यू पता चल जाएगा, और इस नंबर को अगर 72 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर आपका y का वैल्यू पता चल जाएगा, फिर उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर ये नंबर 11 से डिवाइड है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो 11 के लिए क्या करते हैं, एक एक डिजिट को छोड़ करके जोड़ते हैं। तो x को 5 में जोड़ेंगे और 2 में जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 प्लस x। अब जो बाकी बचा उसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 6 9, 9 और 4 13 हुआ। तो ये नंबर जो है 11 से तभी डिवाइड होगा जब ये दोनों का वैल्यू बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 13 हुआ तो इसको भी 13 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 7 है। तो अगर x के जगह में हम 6 रख दें तब ये 13 हो जाएगा। इसका मतलब पता चल गया कि जो x का वैल्यू होगा वो 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालें तो ये देखिए अगर 72 से डिवाइड है तो इस नंबर को 8 और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अगर 9 से इसको डिवाइड करें तो इसका ds जो है वो 9 होना चाहिए। तो देखते हैं 9 आता है क्या। तो 5 और 4 9 हो गया और 7 और 2 9 हो गया, इसको हटा दिए तो क्या बचा, 1 और प्लस बाई बचा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर बाई के जगह में अगर आप 8 रख दें तब ये 9 बन जाएगा और ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब बाई के जगह में आपका 8 हो सकता है, लेकिन ये कब होगा, जब ये नंबर 8 से भी कंप्लीट डिवाइड हो। तो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट को देखें तो 7 8 4 हो जा रहा है, क्योंकि बाई के जगह में 8 हो गया। तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा, 72 6 4 और ये आपका डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाई के जगह में 8 होगा, तो x के जगह में 6 होगा और बाई के जगह में 8 होगा। तो इसका अगर वैल्यू निकालें आप तो यहाँ पर देख सकते हैं x के जगह में अगर 6 रखेंगे तो आपका 6 5 जा 30 हो जाएगा, और बाई के जगह में अगर 8 रखें तो 8 2 जा आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको माइनस करेंगे तो आंसर जो होगा वो 14 आएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ दिस 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 44 देन x प्लस y इज इक्वल टू। यहाँ पर 6 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है 15x1y2। ये 6 डिजिट का एक नंबर है जिसमें 44 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आपका निकालना है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो पहले x और y का वैल्यू पता होना चाहिए, तब x प्लस वाई का वैल्यू पता चलेगा। तो अगर ये नंबर 44 से डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर 11 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर को 11 से डिवाइड करावें तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक को छोड़ करके जोड़ेंगे डिजिट को। तो यहाँ पर 1 को x के साथ में और y के साथ में जोड़ेंगे, और फिर 2 को 1 और 5 के साथ में जोड़ेंगे। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि 2 और 1 3 और 5 8 हो रहा है, और नीचे आपका 1 और x प्लस वाई 1
और x और प्लस y ये हुआ। अब देखिए अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो ऊपर और नीचे दोनों ही बराबर आना चाहिए, मतलब ये जो सभी को जोड़े तो 8 आया, तो इसको जोड़ने के बाद भी 8 ही आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसको 8 बनाने के लिए x प्लस y का जो वैल्यू है वो 7 होना चाहिए। अगर ये दोनों मिला करके 7 होगा तब ये इस एक को मिला करके 8 हो जाएगा और ये नंबर जो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो x और प्लस y का वैल्यू है वो आपका 7 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 88। 7 डिजिट का एक नंबर है जो 88 से डिवाइड है। ठीक है, तो आपका बोल रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है आपका 6913x08, ये 7 डिजिट का एक नंबर है जिसमें 88 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो x के जगह में क्या होगा। ये नंबर 88 से डिवाइड है, तो 88 से डिवाइड होने के लिए इस नंबर को 11 से डिवाइड होना चाहिए और 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 11 से अगर इसको डिविजिबल करावें तो 6 और 1 7, 7 और प्लस x 7 और 8 15, तो 15 और प्लस x आया इसका। अब बाकी जो बचा 9 3 12, 12 और 0 12। तो अब देखिए यहाँ पर x के जगह में ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि ये दोनों का डिफरेंट जो है 11 आ जाए। तो अगर इन दोनों का डिफरेंट को 11 करावें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा 23, क्योंकि इसका वैल्यू अगर 23 आएगा तभी 23 में जब 12 को घटाएंगे तो 11 आएगा। तो आप देखें कि x के जगह में कौन सा डिजिट रखें कि 23 आ जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर 8 को रख दें तब आपका 23 आएगा। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो 8 हो सकता है। अब अगर x का वैल्यू आप 8 रखते हैं तो इस नंबर को 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी ये नंबर 88 से डिवाइड होगा। तो आप सीधा देख रहे हैं 808 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि x के जगह में 8 होगा, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इफ दिस इज डिविजिबल बाय 11 देन द वैल्यू ऑफ a। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड है तो a का वैल्यू क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बनाएंगे। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ द 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 99 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 9 डिजिट का जो 99 से कंप्लीट डिवाइड है। ठीक है, तो x प्लस y प्लस z का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए चैलेंज रहा। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन हम स्किप किए वो तो एकदम सिंपल था, वैसा क्वेश्चन हम बता दिए थे, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लिए चैलेंज रहेगा। और इस क्वेश्चन को हम बताएंगे अगले वीडियो शुरू करने के पहले। ठीक है, अगले वीडियो में जब दूसरा टॉपिक हम बताएंगे तो पहले इस क्वेश्चन को बता देंगे, और ये तब बताएंगे जब कोई कॉमेंट करेंगे कि